अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल भारत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा रही है। कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके के एक झलक देखने के लिए हज़ारों लोग जमा हो गए और यह मुनाजरा देखकर बहुत से लोग हैरान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए? क्या यह वाकई अवामी हमायत है या फिर सोशल मीडिया पर इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है? आज की वीडियो में हम इस पूरे वाक़ये को तफसील से देखेंगे और जानेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोग जो ठंडे पड़ गए थे इस पार्टी से जरूर गर्म होंगे, उनका जो खून है वो गर्म होगा, सड़कों पर निकलेंगे। जब जब सड़कों पे लोग निकले हैं बदलाव आया तो है। क्या अभिजीत दीपके जो है यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ का सैलाब देखिए। और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, शायद तभी ये देश बच पाएगा। आप पूरी की पूरी बीजेपी के इस्तीफे की मांग करें। यहाँ तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर ही टस से मस नहीं हो रहे। तमाम पहले नीट हो गया, फिर सीबीएसई में धांधली हो गई। आज जो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ है, रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, ये हाँ। तो अभी ये दिल्ली के कॉकरोच हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि इतने बच्चे। मैं पुलिस प्रशासन के लिए फूल लेकर आई थी बट लिए नहीं उन्होंने। अच्छा, लिए नहीं। अरे तो फिर तो ये बेकार हो गए हैं। नहीं, बेकार क्यों हुए? ये तो खूबसूरत है, हम किसी और लोगों को देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं देने के लिए, एक आपको दे दूंगी मैं। लोग अच्छा, दिल्ली पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए फूल लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल। वो तो डंडा लेके घूम रहे हैं। देखिए, मोहब्बत से, केवल मोहब्बत से हम इस देश को सुधार सकते हैं। उनके मन में हमारे लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, हमारे मन में उनके लिए मोहब्बत है, हमारे लिए उनके लिए मन में प्यार है। उनके ही बच्चे होंगे जो एजुकेशन की वजह से फंसे होंगे, उनके ही बच्चे होंगे जो सफर कर रहे होंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ओनली, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। ओके, तो दिल्ली के कॉकरोच हैं, क्या चाहते हैं अभी? सबसे पहली जो डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर की उसको एक्चुअली इस्तीफा देना चाहिए। बट मेरा कहना ये है कि सिर्फ एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ नीट एग्जाम्स नहीं है। मुद्दा है उन लोगों की मौतें जो इन लोगों की नेग्लिजेंस से हो रहा है। मुद्दा है जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मेरे लिए सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, शायद तभी ये देश बच पाएगा। आप पूरी की पूरी बीजेपी के इस्तीफे की मांग करें। यहाँ तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर ही टस से मस नहीं हो रहे। तमाम पहले नीट हो गया, फिर सीबीएसई में धांधली हो गई। आज जो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ है, रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट दैट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। आवाज़ें दबाई जाती हैं यहाँ पर। जो जर्नलिस्ट है उनको मारा जाता है, ये आप भी जानते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट को जान से मार दिया गया। बहुत से जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनको आज भी जेलों में डाला गया। स्टूडेंट का सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। अगर बच्चे अपने कॉपी रिचेक की बात करते हैं तो पाकिस्तान को, या तो हर स्टूडेंट को पाकिस्तान से, जो सीबीएसई के जिसने अपने एग्जाम्स निकाले थे उसको भी पाकिस्तान से जोड़ा गया था। इस देश की प्रॉब्लम पता है क्या है बीजेपी गवर्नमेंट की? जब कोई सीएनआरसी का प्रोटेस्ट करता है तो उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। जब एक किसान प्रोटेस्ट करता है उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जब यहाँ पर रेसलर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है। खान सर जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे थे, आपने कल उनको क्रिमिनल बना दिया है। तो ये देश आज उस जगह पर पहुंच चुका है, बीजेपी ने उसे उस जगह पे पहुंचा दिया है कि जो आवाज उठाएगा उसको दबाया जाएगा। लेकिन ये जो कॉकरोचेस हैं ना, सारे के सारे, ये बहुत सारे हैं। सीजीआई ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके एक बयान से एक पार्टी और ये इतना बड़ा हुजूम तैयार हो जाएगा। अब ये कॉकरोच एक साथ आ गए तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सत्ता में? हालांकि आई एम होपफुल, क्योंकि इस बार जेनजी सड़कों पे निकला है, इस बार यूथ सड़कों पे निकला है। मुझे पूरी उम्मीद है बदलेगा, क्योंकि नेपाल में भी इसी तरह का मूवमेंट शुरू हुआ था और सरकारें बदली थी। आज इस देश में भी उसी तरीके का हुजूम की बहुत जरूरत थी। बहुत देर से लोग चुप बैठे थे। उन पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से। और पिछले 7 सालों में 70 एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। पता नहीं कितने बच्चे वो सुसाइड करके मर गए क्योंकि उनके सपने खत्म हो गए। पर हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बैठते हैं, एग्जाम लीक हो गया तो हो गया, पेपर कैंसिल हो गया तो हो गया। बीजेपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर लोग गड्ढों में मरते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के नौजवान स्टूडेंट जो एग्जाम देने जाते हैं वो गड्ढों में गिर जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर बेसमेंट में पानी भरा होता है और कोई
वहाँ पर गिर के मर जाता है, 3 घंटे तक वहाँ ना एम्बुलेंस आती है ना फायर ब्रिगेड आती है, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालवीय नगर में इतना बड़ा कांड हुआ, क्या किसी को कोई फर्क पड़ा? क्या मोदी जी जो मेलोडी की बातें करने, मेलोडी लेके पहुंच जाते हैं इटली, क्या उन्होंने एक बार भी नीट एग्जाम के ऊपर बोला? आए थे ना वो बात करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर क्या बात करी? उन्होंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम की बात करी, उन्होंने एक बार भी नीट का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। ये वही लोग हैं ना जो जब कांग्रेस सरकार होती थी तो आते थे सड़कों पे, बैठते थे सड़कों पे, फिर आज क्यों नहीं? बिल्कुल, एक टाइम हुआ करता था जब रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर। अभी तमाम चेयरमैन इस्तीफा दे रहे। सीबीएसई से छोटी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। जब 26/11 हुआ था, क्या तब होम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया था? फिर आज इतने बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं। जब यहाँ पर पहलगाम अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, क्यों होम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता? एजुकेशन मिनिस्टर अब क्यों इस्तीफा नहीं देता? जब 70 पेपर कैंसिल हो चुके हैं पिछले 7 सालों में, फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर वहीं का वहीं है, क्यों? मेरा सवाल है, सिर्फ मेरा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट से ही नहीं है, मेरा सवाल इस देश की जनता से भी है कि आप कहाँ सोए हुए हो? क्या हो गया आप लोगों को? क्या आप लोगों को उन बच्चों की मौतें नजर नहीं आती हैं? वो यंग बच्चे हैं जिनके सपने थे, वो मर गए, लेकिन आप लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं। मेरी अपील है हर उस इंसान से जो सिर्फ इस वक्त, क्योंकि उनके पास नौकरी है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, प्लीज बाहर निकलिए, क्योंकि आज उनके बच्चे हैं, कल आपके बच्चे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। आप लोग ट्विंस हैं? हम दोनों ट्विंस हैं। हाँ, तो अभी ये दिल्ली के कॉकरोच हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि इतने बच्चे ने सुसाइड किया है, इतने बच्चों की मौत हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है और उनको इस्तीफा देना ही होगा। हाँ, अगर इतने सारे कॉकरोच एक साथ इकट्ठे हो गए, क्या लग रहा है सत्ता में हलचल मची? क्योंकि अभी तक तो कोई भी कह सकते हैं कि चीटी भी नहीं काटी। मुझे लगता है सरकार डरी हुई है, तभी इन्होंने अलाउ किया प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर उन्हें पता था कि अगर हम प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं करेंगे तो लोगों में और गुस्सा हो जाएगा, गलत हो सकता है और भी मतलब बिगड़ सकता है, क्योंकि लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा। इसलिए सरकार ने अलाउ किया है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो सरकार ने अलाउ किया, तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और ये इस्तीफा देंगे, आज नहीं तो कल जरूर देंगे। और अगर ये प्रोटेस्ट होगा, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं आया, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें सीबीएसई में धांधली के बाद जो है चेयरमैन वगैरह उनका इस्तीफा आया, पर तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा पोस्ट आया एजुकेशन से रिलेटेड, कोई पॉलिसी से रिलेटेड। तो आगे अगर इस्तीफा नहीं आता है तो ये कॉकरोच आगे भी बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। इन पे दबाव पड़ेगा और इन पे हम इतना दबाव बनाएंगे कि आज नहीं तो कल उनको इस्तीफा देना ही होगा। भारत में ब्रिटिश राज था, तब भी हमने नहीं सोचा था कि ब्रिटिश को हम हरा पाएंगे, जबकि बस हमारे पास बंदूकें कुछ नहीं थी, तब भी ब्रिटिश इंडिया से हटी है। तो अगर ये गलत करेंगे तो इनको भी हटना पड़ेगा, और इसलिए आज हम सब यहाँ पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अभी जंतर मंतर में तमाम कॉकरोचों की गूंज के बीच हमारे साथ नेहा भारती जी मौजूद है। सबसे पहले तो ये इतने सुंदर आपने अपनी तरफ फूल लेके रखे, ये किसके लिए लेके आई हैं? थैंक यू। मैं पुलिस प्रशासन के लिए फूल लेकर आई थी, बट लिए नहीं उन्होंने। अच्छा, लिए नहीं? नहीं। अरे, तो फिर तो ये बेकार हो गए हैं। नहीं, बेकार क्यों हुए? ये तो खूबसूरत है, हम किसी और लोगों को देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं देने के लिए, एक आपको दे दूंगी मैं। लोग अच्छा। आप ही ले लो। आप भी बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये जो कॉकरोच यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? आप भी एक कॉकरोच है, हम भी एक कॉकरोच हैं। हालांकि सीजीआई ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा हुजूम जो है इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सीजीआई है और जो उन्होंने कह दिया कि हम कॉकरोच है, और एक्चुअल में उन्होंने सही कहा है ना। देश का युवा कॉकरोच ही तो है। हमें कभी भी मार दिया जाता है, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं तो हम मर जा रहे हैं, पुल गिरते हैं तो हम मर जा रहे हैं। जैसे कॉकरोच को कभी भी दबाकर मार दिया जाता है, ऐसे ही नीट के पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, कहीं पर मालवीय नगर में आग लग जाती है तो लोग मर जाते हैं। हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग मर ही रहे हैं, सिर्फ उनको कुचला ही जा रहा है। और सरकार क्या करती है? मुआवजा देती है, सिर्फ 2 लाख रुपए। मतलब आप 2 लाख रुपए दे दें और जो आपका नीट में बच्चा जो चला गया है उनके ऊपर जो वहाँ पे बच्चे ने जो जान गंवा दी है, फांसी लगा दी है, वो आ जाएगा माँ बाप के लिए बच्चा। तो मुझे लगता है देश का जो दुर्भाग्य है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, हमारे देश की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, हम इतना नीचे स्तर पे हैं अभी कि ये प्रोटेस्ट करना ज़रूरी था। इसलिए हम यहाँ पर शामिल हुए। और कॉकरोच कहना हमारे लिए कोई ये नहीं है कि हमें कॉकरोच कह दिया तो हमारी बस वहीं तक, यार हमें कॉकरोच किया, गलती हो गई, ये चीज़ नहीं है। अब हम आपको कॉकरोच बनकर ही दिखाएंगे। कॉकरोच जैसे जगह जगह पर घुसकर अपनी चीज़ों को पूरा हथियाते हैं, कब्जा करते हैं उन पर, अपनी जो चीज़ें उनको लेकर ही रहते हैं, वैसे ही हम करेंगे।
हमें कोई हुड़दंगाई नहीं मचानी, हमें कोई पत्थरबाजी नहीं करनी, हमें कोई बैरिकेड्स नहीं तोड़ने, कुछ नहीं। हम बहुत प्यार मोहब्बत से फूल लेकर आए हैं। आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। आप नहीं करेंगे, हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। दोबारा सड़कों पर उतरेंगे? नहीं करेंगे, हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे, पर हम जब तक उतरेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। आप तमाम जो है ऐलान पहले से कर दिया गया था कि जो प्रोटेस्ट होगा बड़ी ही शांतिपूर्वक होगा, और शांतिपूर्वक हो भी रहा है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है और जो प्रशासनिक टीम है वो यहाँ पर ऐसे तैनात की गई है जाने कितना बड़ा विश्व युद्ध समथिंग होने जा रहा है यहाँ पर। तो अभी क्या लग रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप जब इतने कॉकरोच सड़कों पर उतर गए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आएगा? क्योंकि आप लोगों की लगातार मांग यही है कि उनका इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कहा तो सही कि ये पार्टी वो नहीं है जो इस्तीफा दे। हाँ। तो ये पार्टी देखिए, मैं तो शुरू से कहती हूँ और कहते भी हैं, मेरे पापा भी कह रहे थे कि कितना भी मांग कर लो इस्तीफा नहीं मिलना, नहीं देंगे इस्तीफा। ये इतने मजबूत लोग हैं कि आप इनके सर पे जू ही नहीं रहेंगे कि आप कितना भी बोल लो, कितना भी लड़ लो, यहाँ पर कितनी भी मांगे कर लो इस्तीफे की, कुछ नहीं होना। बट हम कोशिश पूरी करेंगे। देखिए, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो ये संसद अभी आवारा हो चुकी। तो ये कौन सा घमंड है कि कितना भी कर लो उनके सर पर जू नहीं रहेंगे? क्योंकि सरकार को, सत्ता पर जो लोग बैठे हैं वो इन्हीं जनता ने, इन्हीं कॉकरोच ने उन्हें बिठाला है। इनका भविष्य फिर किस ओर जा रहा है? सीबीएसई जैसे छोटे एग्जामों में जो है धांधली हो रही है, तुरंत नीट के री एग्जाम हो जा रहे हैं। सीबीएसई की बात करें, सीयूटी की बात करें, तमाम एग्जाम 1 2 3 4 5 6 चलो गलतियां हो गई, 7 साल में 70 एग्जाम। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, 70 एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। और बात अगर आप ये बात कह रहे 89, हाँ 89 एग्जाम जो है वो लीक हुए हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया एक बार माफ़ी मांग लेंगे, 2 बार मांग लेंगे, तो देखिए ये जो लोग हैं ना, ये इनका मेन मकसद है कि हमें सरकार चलानी है, हमें गद्दी चाहिए, ठीक है। मीडिया इनके कब्जे में है, जो हमारा कानून व्यवस्था वो इनके कब्जे में है, ठीक है। सारा का सारा सोशल मीडिया, IT सेल को इन्होंने अपने कब्जे में कर रहा है। और खासकर जो सबसे मेन चीज कब्जे में है वो है EVM। इस चीज का घमंड है कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, वोट तो हमारे पास ही आना है। एक जना जब 10 वोट देगा और बीजेपी को ही देगा, और जितने भी वोट है हमारे काट दिए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, कितने वोट कटवा दिए गए। जितने भी पता था कि हाँ ममता बनर्जी को वोट जाने हैं, वो सब उनका वोट ही कटवा दिया गया। कुछ ही लोगों को वोट रखिए, कुछ ही लोगों को उनको वोट डालने की अनुमति मिली, और जिन्होंने डाला भी उसके बावजूद भी EVM में ऐसी धांधली की गई। हम देख नहीं रहे हैं कि भैया ट्रक भर भर के जा रही है EVM रात को। हम देख रहे हैं कि हाँ साफ साफ धांधली हो रही है। फिर उसके बाद भी हम इलेक्शन को फेयर इलेक्शन मान रहे हैं। हाँ। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु मान रहे हैं। हम देश को सोना बेचा जा रहा है, हमारे देश का सोना बेच दे रहे हैं। हमारे देश के पेड़ काट कर सारी ज़मीनें बेच दे रहे हैं ये लोग। सारे के सारे हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो गिरा दे रहे हैं। अपना ही पेट्रोल, हमारे ही देश का जो पेट्रोल है बाहर की देश में सस्ता बेचा जा रहा है, हमें महंगा बेचा जा रहा है। LPG सिलेंडर्स इतने महंगे बेचे जा रहे हैं हमें। इतने बुरे हालात हैं हमारे देश के, उसके बाद हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं। जनता, आपको नहीं लगता कि जनता भी अब यूज्ड टू हो गई इन सब चीज़ों की? क्योंकि बड़े बड़े मंचों से इतनी बार ऐलान किया गया, इतनी बुरी तरीके से एक विजन जो है, एक माइंडसेट, एक विचारधारा उनके अंदर गूंथ दी गई है कि वो ठीक है, उनको लगता है ठीक है। महंगाई बढ़ रही तो मोदी जी का दोस्त थोड़े ना है, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है। यूज्ड टू नहीं हुए हैं जी। हम एक तरीके से एक होता है ना कि एक हिम्मत हार जाना लोगों का। बहुत बोल लिया, सब कुछ कर लिया, सोशल मीडिया पे बोल लिया, हर जगह कर लिया, पर इनके जब समझ ही नहीं आ रहा है तो लोग हार सा मानने लग गए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कोई इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, ना इस तरह का पार्टी बनी। बट हाँ अब ये बनी है। लोग जो ठंडे पड़ गए थे इस पार्टी से ज़रूर गर्म होंगे, उनका जो खून है वो गर्म होगा, सड़कों पर निकलेंगे। जब सड़कों पर लोग निकले हैं बदलाव आया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जंदे किए जाएंगे। ये 2 बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते। सिर्फ ये 1 या 2 बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे
सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से
कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप लोग, आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूँ, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब माँ की जान अगर खतरे में है। इफ़ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, माँ को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे माँ को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो माँ की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है।
इस टाइम क्योंकि माँ की ज़िंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड। और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है? ज़ाइगोट इज ऑलरेडी फॉर्म, द ओवम and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है। इफ यू लेट इमेजिनेशन गो बिट अहेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है। वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते जो बिल्कुल हराम है। इसमें कोई दो राय नहीं। ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड, कॉन्डम्स एटसेट्रा। बट मेरा सवाल ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं? ये सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो। सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं ज़रा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। Am I a boon or a bane for society? क्या मैं माशरे पे बोझ हूँ कि फ़ायदेमंद हूँ? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया हूँ और बेहतरीन पेशे के लिए। अगर मेरे वालिदैन, मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सल्यूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूँ अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थूजियन थ्योरी थी। आप जानते हैं कि माल्थूजियन थ्योरी दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज़ बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूँ। जितने ज़्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000 15,000 20,000। जितने ज़्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज़्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। 70% ऑफ द लैंड
इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है, तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरा इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरा अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरा इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहाँ अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे हैं, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। और दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते, क्योंकि उनका फिगर ख़राब होता है। सबसे अच्छी चीज़ बच्चे के लिए माँ का दूध। कोई भी नेस्ले, कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो अल्लाह हैज़ गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं जानता हूँ कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लान किया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाज़त है। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है, तो अल्लाह पे छोड़िए। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस आवाम की बातें तो आप लोगों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि सारे बीजेपी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो और ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया। तो दोस्तों, ज़ाकिर नाइक के बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर आपका भी कोई सा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।